And this video is going to be very useful for you. This website is a gold mine of knowledge and information. Hey guys, this is Gursahib and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. So if you're planning to come to Canada as an international student or as a permanent resident, this video is going to be very much useful and informative for you, because in this video we will be talking about a specific tool, or rather a website which has been provided by the government of Canada, using which you can check the demand or scope of any profession or any field of study in Canada. तो बेसिकली यार आज की वीडियो में हम एक ऐसी वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से प्रोवाइडेड है, और उस वेबसाइट से आप क्या क्या कर सकते हो, आप उस वेबसाइट पे जाके ये चेक कर सकते हो कि किस प्रोफेशन की किस प्रोविंस में या फिर किस सिटी के अंदर ज्यादा डिमांड है। आप ये चेक कर सकते हो कि किस प्रोफेशन के अंदर आपकी सैलरी कितनी होगी, आपकी हाईएस्ट सैलरी कितनी होगी और लोएस्ट सैलरी कितनी होगी। आप ये भी चेक कर सकते हो कि आगे आने वाले 3 सालों के अंदर उस प्रोफेशन की डिमांड कितनी रहेगी और कहां पे ज्यादा डिमांड रहेगी या कहां पे कम डिमांड रहेगी। और इसके साथ साथ हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कहां पे कितनी जॉब्स अवेलेबल हैं गवर्नमेंट के जॉब बैंक के ऊपर, और किस सिटी के अंदर कितनी जॉब्स अवेलेबल और किस सिटी के अंदर किस एरिया के अंदर कौन सी कंपनीज हायर कर रही हैं, कितनी जॉब्स अवेलेबल है। तो यार बहुत सारी चीजें पता लग सकती हैं इस वेबसाइट को यूज करके, बिकॉज दिस वेबसाइट इज अ गोल्ड माइन ऑफ नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। और अगर आप एज अ पीआर आ रहे हो, मतलब अगर आप पीआर वगैरह लेके कनाडा आ रहे हो, तो आप ये पता कर सकते हो कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपको कहां मूव होना चाहिए। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो या फाइनेंशियल एनालिस्ट हो तो आपको कहां पे जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर से फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिमांड कहां पे है। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आ रहे हो कनाडा, तो आपको यह पता लग जाएगा कि किस फील्ड की किस प्रोविंस या किस सिटी में ज्यादा डिमांड है, कौन सा कोर्स लेके आपको किस प्रोविंस में जाना चाहिए। क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अलग अलग कंसल्टेंट या रिलेटिव्स की बात सुन के कोई कोर्स लेके आ जाते हैं, एंड एट द एंड उन्हें क्या करना पड़ता है, या तो मूव होना पड़ता है या फिर किसी और फील्ड में जॉब ढूंढनी पड़ती है, क्योंकि उन कोर्सेज को लेकर उनको जॉब नहीं मिलती है। तो आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि किस तरीके से आपको रिसर्च करनी है, किस तरीके से आपको देखना है कि कहां पे आपको जाना चाहिए, चाहे आप एज अ पीआर आ रहे हो, चाहे आप एज अ स्टूडेंट आ रहे हो। एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू, सो मेक श्योर यार आप ये वीडियो एंड तक देखो। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो यार, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल वगैरह सब्सक्राइब कर लो, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार किसी भी कोर्स की डिमांड चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सीधा गूगल पे जाना है, और गूगल पे आपको क्या टाइप करना है, LMI एक्सप्लोर। और LMI एक्सप्लोर सर्च करते ही आपके पास जो टॉप पे लिंक आएगा उस पर क्लिक करना है, जो होम LMI एक्सप्लोर है। तो आपके पास एक गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की वेबसाइट खुल जाएगी। अब इस वेबसाइट पे आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे नीचे आना है, और यहाँ जो 5 ऑप्शन दे रखे हैं ना, इन ऑप्शंस में से ऑक्यूपेशंस पे सबसे पहले क्लिक करना है। अब जैसे ही हम ऑक्यूपेशंस पे क्लिक करते हैं और इसको ज़रा फिलहाल साइड कर देते हैं, तो आपके पास कनाडा का बहुत बड़ा मैप आ जाएगा। यहाँ पे सारी प्रोविंसेस हैं, क्यूबेक है, ओंटारियो, मैनीटोबा, सस्कैचुअन, एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया। अब आपको क्या करना है, अपनी ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करनी है। जिस भी ऑक्यूपेशन में आपका इंटरेस्ट है वो यहाँ पे सर्च करते हैं। जैसे कि मान लो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहते हो कनाडा के अंदर, तो आपने सर्च करा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनका NOC कोड होता है 2173। यहाँ पे क्लिक करा, कोई सिटी अभी एंटर नहीं करेंगे और एक्सप्लोर करते हैं ज़रा इसे। एक्सप्लोर पे क्लिक करने के बाद आपको ये मैप दिखता है ग्रीन कलर का कनाडा का। अब ऊपर लेजेंड में अगर देखें तो डार्क ग्रीन का मतलब है कि गुड डिमांड है उस चीज़ की, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की उस प्रोविंस में। लाइट ग्रीन का मतलब है थोड़ी कम डिमांड है, उससे लाइट ग्रीन का मतलब है लिमिटेड डिमांड है, और ग्रे का मतलब है कि कोई डिमांड है ही नहीं। आपको पता लग गया कि यार इन प्रोविंसेस में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिमांड है। अब ओंटारियो में भी मान लो आप ओंटारियो सेलेक्ट कर लेते हो कि यहाँ भी ओंटारियो में अच्छी खासी डिमांड दिख रही है, तो मैं ओंटारियो के अंदर डिटेल में जाता हूँ। तो आपको क्या करना है, व्यू इकोनॉमिक रीजन्स पे क्लिक करना है, जो राइट साइड पे दे रखा है ना, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इकोनॉमिक रीजन्स बेसिकली वो होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कंपनीज होती हैं, जहाँ से कनाडा की इकोनॉमी चलती है। तो अगर हम इस पर क्लिक करें तो आपके पास इकोनॉमिक रीजन्स आ गए। अब इसको जूम करके अगर देखें हम, तो विंडसर सार्निया हो गया, लंदन हो गया, हैमिल्टन नायग्रा, किचनर, टोरंटो और नॉर्थ ईस्ट ओंटारियो, यहाँ पे डिमांड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। मॉन्ट्रियल की बात करें तो मॉन्ट्रियल में कैपिटल नेशनल हो गया, एस्ट्रे हो गया, या फिर लॉरेंटाइड्स हो गया। तो इन जगह पे डिमांड है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की मॉन्ट्रियल के अंदर। और अगर नोवा स्कॉशिया चले जाएं तो हैलिफैक्स के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड है। तो इस तरीके से अगर आप किस सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या किसी प्रोफेशन की डिमांड चेक कर सकते हो। सस्कैचुअन में आ जाएं तो सस्कैटून और रेजाइना, अगर हम एल्बर्टा में आ जाएं तो एडमंटन और कैलगरी, और अगर ब्रिटिश कोलंबिया में आ जाते हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर आइलैंड में डिमांड है, और थॉमसन में डिमांड है,
तो इस तरीके से आप यार डिमांड चेक कर सकते हो। अब आप देख रहे हो कि नॉर्थ ईस्ट ओंटारियो में भी डिमांड है और ब्रिटिश कोलंबिया में वैंकूवर आइलैंड में भी डिमांड है। अब आपको इन दोनों में अगर कंपेयर करना है तो आप क्या करो, शो हाइड जॉब पोस्टिंग्स, ये जो राइट में है ना, यहाँ पे क्लिक करो तो आपको जॉब पोस्टिंग्स दिखेंगी। तो ब्रिटिश कोलंबिया में 54 है, ओंटारियो में 92 है। तो अगर आपके पास कोई प्रेफरेंस नहीं है तो आप ओंटारियो में जाओ क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जॉब पोस्टिंग्स है। अब 92 देख के घबराना नहीं है, 92 वो जॉब पोस्टिंग्स हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की जो जॉब बैंक होता है ना उसके ऊपर पोस्टिंग्स हैं। जो इंडीड हो गया, जिप रिक्रूटर हो गया, लिंक्डइन पे अलग जॉब पोस्टिंग्स होती हैं, तो काफ़ी जॉब्स होती हैं। ये देख के घबरा मत जाना कि यार सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जो जॉब्स हैं वो सिर्फ 92 ही हैं पूरे इतने बड़े ओंटारियो में, ऐसा कुछ नहीं है। तो घबराना मत। बेसिकली इससे आप एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया में अगर डिसाइड करना हुआ तो आप ओंटारियो में जाओगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के लिए। अब ये लेफ्ट वाला अगर हम टैब देखें या पैनल देखें तो यहाँ से आपको क्या पता लगता है कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करें, सी ऑल 8 सजेशंस पे क्लिक करा तो हमारे पास ये कुछ डेजिग्नेशंस आ गई जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की होती हैं, जैसे कि वेब डिज़ाइनर हो गए या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हो गए, कंप्यूटर इंजीनियर्स हो गए। तो ये सब जॉब्स होती हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की। और नीचे जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 3 ईयर आउटलुक क्या होने वाला है। तो आगे आने वाले 3 सालों में कहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब सबसे ज़्यादा होंगी। तो ओंटारियो में सबसे ज़्यादा हैं सस्कैचुआन, न्यू ब्रुंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड और क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया। तो अगर आप नूनावत जाते हो या मैनिटोबा जाते हो तो यहाँ पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कोई खास जॉब्स नहीं होंगी। और नीचे अगर आ जाएं तो आप देख सकते हो कि एक एवरेज सैलरी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कितनी मिलती है कनाडा में। तो वो होती है $43 पर आवर, ये जो सैलरी है पर आवर के हिसाब से। तो ये देख सकते हो आप। तो इस तरीके से यार आप बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हो। ऐसे ही एक और चीज़ देख लेते हैं यार, ग्राफिक डिज़ाइनर्स की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है। ग्राफिक डिज़ाइनर सर्च करते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर सर्च करा, एक्सप्लोर करा ऑल ओवर कनाडा। तो ग्राफिक डिज़ाइनर्स की ये देख के लगता है कि ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इकोनॉमिक रीजन्स के हिसाब से फ़िल्टर करते हैं तो और जॉब पोस्टिंग्स देख लेते हैं। तो क्यूबेक में और ब्रिटिश कोलंबिया में बहुत डिमांड है। बेसिकली ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे ज़्यादा डिमांड है। और अगर इसका आउटलुक देखें, 3 ईयर आउटलुक देखें तो सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वायरमेंट ब्रिटिश कोलंबिया में होने वाली है। तो अगर आप डिजिटल मीडिया या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के फील्ड में हो तो ब्रिटिश कोलंबिया इज़ द प्लेस फॉर यू। और अगर इसकी एवरेज सैलरी देखें तो एवरेज सैलरी ग्राफिक डिज़ाइनर्स की $24.04 है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी डिटेल्स देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, फिर से होम पे जाते हैं। अब क्या करते हैं, वेजेस पे जाते हैं, देखते हैं कि आपके प्रोफेशन में आपको सैलरी कितनी मिल सकती है, या अगर आप कोई कोर्स लेके आ रहे हो तो कोर्स करने के बाद आपकी जो जॉब लगेगी उसमें आप कितनी सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो फिर से एक बार क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करते हैं यार। सॉफ्टवेयर इंजीनियर सर्च करा और मैं क्या करता हूँ, ऑल ओवर कनाडा उसको सर्च करता हूँ। ऑल ओवर कनाडा सर्च करने के बाद पता लगता है कि जो मीडियम सैलरी जो सबसे ज़्यादा है वो है $43.71 और वो मिल सकती है आपको एल्बर्टा में, मैनिटोबा में और ओंटारियो के अंदर। और इसको अगर इकोनॉमिक रीजन्स के हिसाब से फिल्टर करें तो ओंटारियो में भी सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिल सकती है ओटावा के अंदर, जो कि $49.52 है। ब्रिटिश कोलंबिया में आपको $42 के आसपास मिल जाएगी। कैलगरी में आपको $48 मीडियम एवरेज सैलरी है। तो इस तरीके से आप सैलरी चेक कर सकते हो किसी भी चीज़ की। अब क्या करते हैं यार, फाइनेंशियल एनालिस्ट की सैलरी देखते हैं एक बार कि उनकी सैलरी कितनी हो सकती है। कोई फाइनेंशियल एनालिस्ट अगर आता है, अपनी पढ़ाई करता है, तो वो कहाँ पे जाना चाहिए उसको और कहाँ पे उसको ज़्यादा सैलरी मिल सकती है, तो वो एक्सप्लोर करते हैं। तो वो एक्सप्लोर करने के बाद पता लगता है कि अल्बर्टा में अच्छी खासी सैलरी मिल सकती है सबसे ज़्यादा। और अगर इसको फ़िल्टर आउट करा तो अल्बर्टा में ये वुड बफेलो, एडमंटन, कैलगरी, ब्रिटिश कोलंबिया में 38, वैंकूवर आइलैंड में है। और अगर ओंटारियो में देखें तो नॉर्थ ईस्ट रीजन में 33, ओटावा में देखें तो 34। तो इस तरीके से आपको यार सैलरी का थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि कहाँ पे कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। अब एक और बार फिर होम पेज पे जाते हैं। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम जॉब पोस्टिंग पे जाते हैं। अब जॉब पोस्टिंग देखते हैं कि कहाँ पे किस चीज़ की जॉब पोस्टिंग है। अब यहाँ पे आपको देख के पता लगता है कि ऑल ओवर कनाडा टोटल 89,261 जॉब पोस्टिंग्स हैं कनाडा के जॉब बैंक के ऊपर, जो कि गवर्नमेंट का जॉब पोर्टल है। ऐसे और भी पोर्टल्स हैं प्राइवेट, जैसे कि लिंक्डइन, इंडीड, जिप रिक्रूटर। तो ये नंबर देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है यार। तो यहाँ पे देख के पता लगता है कि यार सबसे ज़्यादा जो जॉब्स हैं वो है क्यूबेक के अंदर 29,518 जॉब्स, और ओंटारियो के अंदर 17,965 जॉब्स हैं। ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर 21,073 जॉब्स हैं। तो इस तरीके से आप पता कर सकते हो कि कहाँ पे कितनी जॉब्स इस वक्त अवेलेबल हैं। तो एक कंपैरिजन ड्रॉ कर सकते हो। और अगर इकोनॉमिक रीजन्स में देखें और अगर इसको जूम करके देखते हैं, मैं क्या करता हूँ, ओंटारियो में
नीचे विंडसर में मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी जॉब पोस्टिंग्स हैं। तो विंडसर के अंदर 607 जॉब पोस्टिंग्स हैं, और अगर उसमें भी यार डिटेल में चले जाएं तो आपके पास आ गया इस रीजन में, ये जो पार्ट है विंडसर का, यहाँ पे 258 हैं। और अगर हम उसको जूम करें तो आप एग्जैक्ट जॉब पोस्टिंग पे जा सकते हो। अगर मैं इसको क्लिक करूं तो आप उस स्पेसिफिक जगह में किस किस कंपनी ने जॉब ओपनिंग निकाली हुई है वहाँ पे जाके आप जॉब्स वगैरह चेक कर सकते हो इस तरीके से कि ये सब जॉब्स हैं वहाँ पर। तो ये कुछ तरीका है यार एक्सप्लोर करने का, रिसर्च करने का, जो मैं आपको बोलता हूँ कि एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, पता करो कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है। अब यार अगर इस साइड वाले बार पे जाएं और इसको स्क्रॉल डाउन करें तो आपको एक बहुत बढ़िया चीज़ पता लगती है कि इस वक्त टोटल मैनेजमेंट जो ऑक्यूपेशंस हैं उनकी जॉब्स हैं 7,995, जो बिजनेस एंड फाइनेंस की जॉब्स हैं वो हैं 11,388, और सेल्स एंड सर्विस ऑक्यूपेशंस की सबसे ज़्यादा जॉब्स हैं। तो इस तरीके से आप एक एक प्रोफेशन के अंदर जॉब्स देख सकते हो। तो बहुत ही बढ़िया वेबसाइट है यार, इट्स लाइक अ गोल्ड माइन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। तो यार इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो, इस वेबसाइट से आपको बहुत कुछ पता लगेगा और आप डिसाइड कर पाओगे कि कौन सी प्रोविंस में जाएं। देन उस प्रोविंस के अंदर जाके आप कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो, अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर सकते हो, और अगर आप परमानेंट रेजिडेंसी लेके आ रहे हो तो आप ये डिसाइड कर सकते हो कि कौन से रीजन में जाना है मेरे को। अगर ओंटारियो में जा रहे हो तो ओंटारियो के अंदर कहाँ जाना है। और आगे आने वाली वीडियोस में आपको ये भी बताऊंगा कि और डिटेल में आपको रिसर्च कैसे करनी है, और आपको ये भी बताऊंगा कि अगर आपने कोई प्रोविंस वगैरह सिलेक्ट कर ली है और सिटी भी सिलेक्ट कर ली है तो वहाँ पे कॉलेज किस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है, तो वो भी बताएंगे। तो यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करो यार, आपको बहुत कुछ पता लगेगा। इसके अगर मैं होम पे जाता हूँ और आउटलुक पे जाता हूँ तो आउटलुक से आप चेक कर सकते हो कि आगे आने वाले टाइम में किस प्रोफेशन की डिमांड ज़्यादा रहेगी। अगर मैं मान लो कि फाइनेंशियल एनालिस्ट सर्च करता हूँ, फाइनेंशियल एनालिस्ट जिसका एनओसी कोड है 1112, और इसको अगर एक्सप्लोर करें ऑल ओवर कनाडा तो, और इसको इकोनॉमिक रीजन्स के हिसाब से फिल्टर करें तो इन रीजन्स में फाइनेंशियल एनालिस्ट की डिमांड रहेगी आने वाले 3 सालों में। तो इस तरीके से आप रिसर्च करो, दिस वेबसाइट इज़ वेरी गुड, इस पर सर्च करो। सो आई होप यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और यूजफुल लगी होगी, और आप इस वेबसाइट को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करोगे। और अगर आप ऐसी वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। जब आप सब्सक्राइब करते हो बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेशन मिलती है, एंड ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लेके मैं अपने चैनल पे आता रहूंगा। एंड जब तक अगली वीडियोज नहीं आती हैं, स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।